जय मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन कुलुसियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय 1 से 3 पदों से आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेरित पौलुस कुलुसियों को मसीह में उनके नए जीवन के बारे में लिख रहा है। प्रियो, इन वचनों में वह हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। लिखा है, क्योंकि हम मसीह के साथ जो जी उठे हैं, इसलिए हमें अपनी सोच और जीवन के लक्ष्य को स्वर्गीय बातों पर केंद्रित करना चाहिए, ना कि संसारिक बातों पर। पौलुस 3 अध्याय के पहले पद में हमें सिखाते हैं, तो यदि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो स्वर्गीय बातों की खोज में रहो, जहाँ मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। मसीह में जी उठने का अर्थ है कि हमने यीशु पर विश्वास किया तो हम उसके पुनरुत्थान में भागीदार बन गए। हम अब पाप और मृत्यु के बंधन में नहीं हैं। हमें एक नया जीवन मिला है। हम नए जीवन के परिणाम स्वरूप हमारी प्राथमिकताएं हमें बदलनी चाहिए। हमें स्वर्गीय बातों की खोज में रहना चाहिए। प्रिय, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज का अर्थ है कि जो परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, जो शाश्वत है, जो नाश नहीं होने वाली है, अस्थाई है, संसारिक धन या मान सम्मान नहीं प्रियो, वरन परमेश्वर मसीह जो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जो उसकी अधिकार और महिमा को दर्शाता है प्रियो। इसलिए हमें अपनी आंखें उसी पर लगानी चाहिए। पद हमें बताता है कि यहाँ पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, जिसका अर्थ है आप अपनी सोच, अपनी कल्पना, अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं को स्वर्गीय वस्तुओं पर केंद्रित करना। हमें संसारिक वासनाओं, स्वार्थ, ईर्ष्या और भौतिकवादी लक्ष्य से दूर रहना चाहिए। हमारा मन परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता और उसके प्रेम से भरा होना चाहिए। यह एक सच्चित चुनाव है जो हमें हर दिन करना चाहिए। तीसरा पद हमें बताता है, क्योंकि तुम मर गए हो, जिसका अर्थ है कि हमारा जो पापी स्वभाव है मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। हमने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया। अब तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, जिसका अर्थ है सच्चा न्याय जीवन मसीह में सुरक्षित है। हमने अपने पुराने जीवन को मसीह में त्याग कर एक नए जीवन को अपनाया। जो जीवन सच्चा है, नया जीवन है, मसीह में सुरक्षित है, वो परमेश्वर में छिपा हुआ है। वही सुरक्षित, अदृश्य और हमेशा का जीवन हमारी पहचान अब मसीह में है, ना कि इस दुनिया की चीजों में। अब यह हमें सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है कि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है, वो प्रतिदिन जब उठता है पैसे की और घर बनाने की और बहुत सारी बातों की चिंता करता है और पूरा दिन उसी में वो व्यस्त रहता है। इवन की चिंताओं के कारण उसका जो जीवन है दुर्बल, कमजोर, और उसका मानसिक तनाव भी उसके शारीरिक जीवन के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालता है और वो अपने आप में एक निराशा के भाव में जीवन जीता है। लेकिन ये व्यक्ति जब मसीह को ग्रहण कर लेता है, तब उसके जीवन के अंदर ये सारी बातें जो पुरानी हैं वो खत्म हो जाती है प्रियो। अब जब वो प्रतिदिन सुबह उठता है तो उसके अंदर पैसा कमाना या दूसरी बातों की चाहत नहीं होती है, लेकिन सबसे पहले उसके दिमाग में प्रभु के प्रति धन्यवाद, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और अपने काम में ईमानदारी रखना है। वो जानता है कि उसे एक ना एक दिन एक लेखा देना पड़ेगा और वो जानता है कि अब वो अपने लिए इस पृथ्वी पर अस्थाई चीजों को नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्थायी चीजों को स्थापित कर रहा है। अपने जीवन को जो उसने मसीह में पाया है दूसरों की मदद के लिए और अपनी तमाम चीजों के द्वारा वो दूसरों की सहायता करने का प्रयास करता है। यही मसीह में एक नया जीवन है और यही हमें बताता है कि हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर केंद्रित होना है। ऐसा व्यक्ति जब प्रभु को ग्रहण करता है तो उसके अंदर ये भावना होती है कि जब वो दूसरों से बदला लेने की बजाय दूसरों को क्षमा करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि उसके पाप भी मसीह यीशु में क्षमा किए, वह दूसरों की मदद करके आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि वह जानता है कि स्वर्ग में उसका सच्चा खजाना है, सच्चा धन है। ऐसा व्यक्ति जब यीशु को ग्रहण करता है, वो दुनिया में तो रहता है, हर एक काम करता है, लेकिन उसका मन और उसकी आशाएं स्वर्ग में है। उसका जीवन केवल भौतिक चीजों के पीछे भागने की बजाय परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ने और मसीह के चरित्र को प्रतिबिंबित करने पर केंद्रित है। यही स्वर्गीय बातों पर मन लगाना है और यह समझना है हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ना करें पिता हम प्रार्थना करते हैं समय के लिए, विशेष करके प्रभु आप
अपनी उस स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हमारे इस ध्यान को केंद्रित करें। मसीह में वो नई चाल चल सके। हमारे श्रोताओं को, प्रियजनों को प्रभु अपने वचन की भरपूरी से निरंतर भरे, ताकि वो प्रभु देखी हुई नहीं, अनदेखी वस्तुओं पर आशा लगाए और आपके स्वर्ग राज्य में बढ़ते चले जाएं। यीशु के नाम में आमीन।